एक बड़े खानदानी परिवार में जूही बहू बनकर आती है, लेकिन नई बहू के घर में कदम रखते ही उसके ससुर जी की मौत हो जाती है और इसके बाद एक के बाद एक घर में मौतें होने लगती हैं। तो क्या ये जूही लड़की ही मनहूस है या इस घर पर कुल देवी रोंकिनी देवी का श्राप है? इन सब मौतों के पीछे का असली रहस्य क्या है, जानेंगे आज की कहानी में। शुरुआत में हम ज्योतिका नाम की एक लड़की को देखते हैं। आज उसकी शादी हुई है, काफी धूमधाम से उसकी शादी पूरी हुई। ज्योतिका की सहेली है फूली, वो उसे कहने लगती है, मुझे ना बहुत चिंता हो रही है, मैं उस घर में किसी को जानती नहीं, किसी को ठीक से जानती भी नहीं, कैसे रहूंगी मैं वहाँ। फूली ये सुनकर कहती है, अरे ये क्या, इतना अच्छा ससुराल मिला है तो दिक्कत क्या है, देखते देखते सब ठीक हो जाएगा और जान पहचान तो हो ही जाएगी एक दिन। ज्योतिका कहती है, मैं तो अपने पति को भी नहीं जानती, क्या वो मुझसे प्यार करेगा? फूली कहती है, सिर्फ प्यार ही नहीं करेगा बल्कि वो तुझे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेगा, इसलिए अब इतनी चिंता मत कर, चल बाहर चलते हैं। ज्योतिका का पति आदि वहीं था। उससे ज्योतिका के पिता कहते हैं, मेरी बेटी की बड़ी किस्मत है जो तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला है, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम मेरी बेटी का थोड़ा ख्याल रखना और उसे खुश रखना। आदि कहता है, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आप लोग तो सब जानबूझकर ही शादी के लिए राजी हुए थे। इसके बाद ज्योतिका अपने ससुराल के लिए रवाना होती है, लेकिन रास्ते में आदि एकदम चुप था, वो ज्योतिका से एक बात भी नहीं करता। ज्योतिका को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी आदि का भाई कहता है, भाभी हमारे छोटे साहब बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ज्योतिका ये सुनकर आदि से कहती है, सच में आप गाना गाते हैं? आदि तब भी बात नहीं करता, लेकिन उसका भाई कहता रहता है, हाँ हमारे घर की रोंकिनी देवी है ना, उनकी सारी पूजा के गाने वही गाते हैं। ज्योतिका कहती है, रोंकिनी देवी मतलब वो कौन है? आदि का भाई बताता है, वो हमारे वंश की कुल देवी है, हम उन्हें बहुत मानते हैं, इसीलिए हमारे घर का नाम भी रोंकिनी भवन है। पिताजी से सुना है कि हमारे दादाजी को एक बार पानी से ये मूर्ति मिली थी और उसके बाद से ही इस घर का कारोबार बहुत फलने फूलने लगा था। दादाजी मानते थे कि रोंकिनी इस घर की बेटी है। दादाजी की मौत के बाद से माँ अपने हाथों से देवी की सेवा और पूजा करती है। अगर रोंकिनी देवी खुश रहती है तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर एक बार वो गुस्सा हो जाए तो। इतना कहते ही आदि उसे रोक देता है और कहता है, गाड़ी जल्दी चलाओ, शुभ मुहूर्त में घर पहुंचना है, बातें करके समय बर्बाद मत करो। ज्योतिका तब आदि से पूछती है, क्या तुम्हारी इस शादी में मर्जी नहीं थी? आदि इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं देता। तभी पुलिस ऑफिसर मनुष वहां आ जाता है और गाड़ी रोकता है। वो ज्योतिका के बचपन का दोस्त है। ज्योतिका उसे देखकर कहती है, अरे मनुष तुम यहाँ। वो गाड़ी से उतरकर अपने दोस्त मनुष से बात करने लगती है। मनुष कहता है, कैसा, चौंका दिया ना एकदम? ज्योतिका कहती है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैंने तुझे कितना कहा था शादी में आने को, लेकिन तुम आए ही नहीं। मनुष कहता है, असल में तेरी शादी हो रही है ये बात मैं हजम ही नहीं कर पा रहा था। जो लड़की बिना सुबह चाय पिए उठती नहीं थी, आज वो किसी और के घर में सबके लिए चाय लेकर दौड़ेगी, सोचकर ही अजीब लग रहा है। खैर ये ले, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ज्योतिका तब कहती है कि इस बार के लिए बच गए। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आदि बाहर आता है। ज्योतिका उसे मानुष से मिलवाती है। मानुष आदि से कहता है कि मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ, ये इलाका मेरे थाने के अंदर आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। आदि कहता है, हमारे घर में कभी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, आप शायद जानते नहीं है क्योंकि यहाँ नए आए हैं, बाद में ठीक सब कुछ जान जाएंगे। सुनिए, आज हमें थोड़ी जल्दी है, हम अभी निकल रहे हैं। ये कहकर वो ज्योतिका को लेकर घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचने के बाद पौधा, जो उसकी सास है, ज्योतिका का स्वागत करती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। जैसे ही ज्योतिका आलता लगे पैरों से घर में प्रवेश करती है, वैसे ही आदि के पिता की मौत हो जाती है। ये देखकर तो ज्योतिका बहुत घबरा जाती और परिवार के लोग उसके बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। तब पंडित जी आदि के परिवार से कहते हैं, तुम्हारे पिता ऐसी लड़की को घर की बहू बनाकर लाए जिसके पैर रखते ही उनकी मौत हो गई। अगर वो किसी अच्छे परिवार की लड़की चुनते तो शायद आज ये दिन देखना न पड़ता। आदि कहता है, पिताजी की मौत के लिए ज्योतिका जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उसे दोष मत दीजिए, वो तो अभी बस घर आई है। पंडित की बातों से ज्योतिका को बुरा लगता है, लेकिन अपने पति का साथ पाकर वो खुद को संभाल लेती है। घर में शोक होने के बावजूद नई बहू ज्योतिका के आने पर पौधा उसे कुछ पकाने के लिए बोलती है। जब ज्योतिका रसोई में जाती है तो काम वाली जौबा उसे ताना मारते हुए बताती है कि मौत के बाद घर में चूल्हा जलाना मना है और खाना बाहर बनाना होगा। इतना ही नहीं, वो ज्योतिका को मनहूस कहती है कि आते ही उसने अपने ससुर की जान ले ली। तभी पौधा आकर जौबा को डांटती है और ज्योतिका का पक्ष लेती है। वो प्यार से ज्योतिका को जूही कहकर बुलाती है और भरोसा दिलाती है कि ये अब उसका घर है।
खाने के समय पौधा का बेटा रुद्र गुस्से में खाना फेंक देता है और जूही मतलब ज्योतिका पर अपने पिता की मौत का आरोप लगाता है। वो कामालिनी को वापस लाने की बात करता है और जूही को अलक्ष्मी कहता है। आदि उसे जबरदस्ती कमरे में ले जाता है। पौधा जूही को समझाती है कि रुद्र गुस्से में है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रस्मों के कारण वो जूही और आदि को अलग रहने को बोलती है और जूही को छोटी के कमरे में भेज देती है। छोटी बहाना बनाकर जूही को काम वाली जोबा के कमरे में छोड़ देती है। ये साफ इंसल्ट होता है लेकिन जूही चुप रहती है। जोबा उसे ताना देती है कि अब उसे यही सब सहना पड़ेगा। इसी बीच जूही कामालिनी के बारे में पूछती है तो जोबा बताती है कि वो इस घर की मंझली बहू थी जो रोंकिनी देवी के श्राप से मर गई। इसके अगले सीन में कामालिनी का बचपन दिखाया जाता है जहाँ गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और घर के काम तक सीमित कर दिया जाता है। अगली सुबह जूही कामालिनी के बारे में सोचती रहती है। वो आदि को चाय देती है जिसे वो पसंद करता है। जोबा उसे नई साड़ी पहनने से रोकती है। पौधा साड़ी छोटी के कमरे से लेने को बोलती है। वही साड़ी पहनकर जब जूही रुद्रा के कमरे में चाय देने जाती है तो रुद्रा उसे कामालिनी समझकर गले लगा लेता है। वो मान लेता है कि कामालिनी वापस आ गई है। आदि और पौधा किसी तरह जूही को छुड़ाते हैं और डॉक्टर रुद्रा को शांत कराता है। पौधा गुस्से में पूछती है कि कामालिनी की साड़ी छोटी के कमरे में कैसे आई। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां कामालिनी और रुद्रा की पहली मुलाकात जंगल में होती है। कामालिनी का बिंदास और नियम तोड़ने वाला स्वभाव रुद्रा को काफी पसंद आता है। प्रेजेंट में पौधा बताती है कि रुद्रा पहले ऐसा नहीं था। उसने बिना बताए कामालिनी से शादी कर ली थी। कामालिनी की शराब, सिगरेट और झगड़ों की आदतों ने रुद्रा को तोड़ दिया था। बाद में कामालिनी ने सुधरने की कोशिश की, पूजा पाठ और खाना बनाना सीखा, लेकिन तब तक रुद्रा का प्यार खत्म हो चुका था। पौधा मानती है कि रुद्रा ने प्यार और पसंद में फर्क नहीं समझा, बस यही इस पूरे विनाश का जड़ बना। पौधा बताती है कि एक दिन कामालिनी का रुद्रा से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में कामालिनी ने ताना मारा कि अब उनकी रोंकिनी देवी उसकी रक्षा क्यों नहीं करती। रुद्रा ने भी कह दिया कि देवी उनके झगड़ों में कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर कामालिनी और भड़क गई और गुस्से में रोंकिनी देवी की मूर्ति को घर के हैंड पंप में फेंक दिया। गुस्से में उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया था। उसी के कुछ समय बाद एक रात वो उसी नल के पास गिरकर मर गई। पौधा मानती है कि ये रोंकिनी देवी के श्राप की सजा थी, लेकिन रुद्रा आज भी खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है और इसी पछतावे ने उसे बीमार बना दिया। पौधा जूही से गुजारिश करती है कि रुद्रा की गलती की सजा उसके बेटे आदि को ना मिले। पौधा के जाने के बाद जोबा जूही को बताती है कि मंझली बहू कामालिनी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद रुद्रा का मन बदल गया। रुद्रा के दूसरी लड़कियों से चक्कर की खबरें फैलने लगी जिससे कामालिनी पूरी तरह टूट गई और हमेशा उदास रहने लगी। प्रेजेंट में 2 औरतें पौधा से मिलने आती हैं। वो जूही को देखकर हैरान होती हैं और बल्लारी का जिक्र करती है। जूही चोरी छिपे ये सब सुन लेती है और सच्चाई जानने के लिए उनसे सवाल करती है। एक औरत बताती है कि बल्लारी उसकी बेटी थी जो आग में जलकर मर गई। फ्लैशबैक में बल्लारी का बचपन दिखाया जाता है जहां उसे उसकी काबिलियत के बावजूद दबाया जाता है। प्रेजेंट में बल्लारी की मां बताती है कि उसकी बेटी बहुत संवेदनशील थी और उसे लगता था कि इस घर में उसे बड़ी बहू का सम्मान नहीं मिलता। आगे फ्लैशबैक में दिखता है कि बल्लारी ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया था कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। इससे वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। इसी वजह से उसने आदि की शादी अपनी बहन मंजरी से तय कर दी थी ताकि घर को वारिस मिल सके। कुछ समय बाद बल्लारी की रहस्यमयी मौत हो गई जिसकी वजह आज तक साफ नहीं है। रात के खाने पर शिबू सच्चाई बताता है कि बल्लारी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शादी से पहले ही उसे दिमागी परेशानी थी जिसे छुपाकर शादी करवाई गई। मां नहीं बन पाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। वो रोंकिनी देवी की पूजा में डूबी रहती थी और शक करने लगी थी। एक दिन उसने गुस्से में पौधा को थप्पड़ मार दिया। शिबू मानता है कि रोंकिनी देवी ने अन्याय बर्दाश्त नहीं किया और उसी के श्राप से बल्लारी की मौत हुई। ये सब जानकर जूही डर जाती है। उसे लगता है कि इस घर में बहुओं के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें आदि दूल्हे के कपड़े में किसी और लड़की के साथ दिखता है। इसका मतलब आदि की जूही से पहले भी शादी हो चुकी थी। अगली सुबह जूही सामान पैक करती है। आदि रोकता है तो जूही फोटो दिखाकर पूछती है ये लड़की कौन है। आदि वो फोटो देखकर चुप हो जाता है। फिर वो बताता है कि उसकी पहली पत्नी का नाम सिंधुजा था। आदि उसे एक गांव के डांस प्रोग्राम में मिला था और पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया था। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक सिंधुजा को सांस लेने में तकलीफ हुई। आदि के कमरे में इनहेलर नहीं मिला। जब तक आदि का भाई गाड़ी से इनहेलर लेकर आया तब तक सिंधुजा ने आदि के गोद में ही दम तोड़ दिया था। आदि कहता है उस दिन मैं बहुत रोया और कभी किसी से प्यार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया।
गया। तुमसे शादी भी मैंने मजबूरी में की है। मैं अब किसी को सिंधुजा की तरह प्यार नहीं कर सकता, पर मैं वादा करता हूँ कि एक पति के तौर पर तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा। जूही कहती है, ये बात तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की थी, फिर मुझे क्यों धोखा दिया? आदि कहता है, तुम्हारे माता पिता सब जानते थे, उन्होंने सब जानबूझकर ही तुम्हारी शादी मुझसे की थी। जूही तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, माँ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई कैसे छुपाई? उसकी माँ कहती है, हमें गलत मत समझ, आदि के पिता सोमनाथ बाबू ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया था। अगर वो पैसों से मदद नहीं करते तो आज हम सड़क पर आ जाते, इसलिए जब उन्होंने शादी का प्रस्ताव दिया तो हम मना नहीं कर पाए। जूही कहती है, इसका मतलब तुमने मुझे पैसों के बदले बेच दिया? उसकी माँ कहती है, इतनी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? क्या लोग 2 शादियां नहीं करते? और उनका दिल कितना बड़ा है। तेरे ससुर तेरी शादी के दिन ही मर गए, फिर भी उन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा। इतने बड़े खानदान की बहू बनी है, ये तेरी किस्मत है। हम अब तेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, इसलिए जहाँ है वहीं खुश रह। ये कहकर उसकी माँ फोन काट देती है। रात को आदि जूही के पास आता है और कहता है, तुम्हारे नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलना है, इसलिए यहाँ साइन कर दो। जूही कहती है, मुझे इन सब की जरूरत नहीं। आदि कहता है, तुम्हें ना हो पर मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए करना होगा। जूही साइन कर देती है। आदि जब ये कागज लेकर नीचे जाता है तो रुद्रा चिल्लाकर कहता है, साइन ले लिया? पहली पत्नी को मारकर अब इसे फंसाएगा? तू एक खूनी है। तू अपनी बड़ी भाभी कमालिनी और अपनी पत्नी का खून किया है। मुझे पता है तू खूनी है। आदि गुस्सा हो जाता और कहता है, पागल हो गया है क्या? जूही ऊपर से ये सब कुछ सुन लेती है और बहुत डर जाती है। वो छुपकर पुलिस ऑफिसर मनुष को फोन करती और कहती है, मुझे बचाओ। मनुष पूछता है, क्या हुआ? जूही उसे सब कुछ बता देती है। मनुष कहता है, एक बार तू रुद्रा से बात कर, शायद उसे कुछ पता हो। जूही कहती है, नहीं, वो मुझे देखते ही अजीब बर्ताव करता है, वो तो बीमार है। मनुष कहता है, वो बीमार है या कोई उसे जानबूझकर बीमार रख रहा है, ये जानने के लिए तुझे हिम्मत जुटानी होगी। एक बार हिम्मत कर ली तो सब सबूत मिल जाएंगे। अगले दिन जूही चाय लेकर रुद्रा के कमरे में जाती है, पर वो वहाँ नहीं था। सब उसे खोजने लगते हैं। तभी काम वाली जौबा कहती है, सब जल्दी मंदिर जाओ। मंदिर आकर देखते हैं कि रुद्रा मरा पड़ा है। सब हैरान रह जाते हैं। रुद्रा की बहन छोटी चंद्रिमा रात को उससे झगड़ा करके सोई थी, इसलिए वो बहुत रोती है और कहती है, भाई मुझे माफ कर दे, अगर रात को मैंने तेरी बात सुनी होती तो आज तू जिंदा होता। शिबू पूछता है, मतलब रात को क्या हुआ था? छोटी कहती है, वो रात को बार बार शराब की बोतल मांग रहा था, पर मैं गुस्से में थी। मैंने उसे कह दिया था कि मंदिर में जाकर पियो। मुझे क्या पता था कि वो सच में चला जाएगा। इस घर में कोई नहीं बचेगा, ये श्रापित घर है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती और कहती है कि ये एक अननेचुरल डेथ है। शिबू कहता है, किसने कहा ये अननेचुरल डेथ है? जूही सामने आकर कहती है, मैंने कहा है, मैंने ही पुलिस को बुलाया है। आदि कहता है, रुद्रा काफी समय से बीमार था, इसलिए शायद ऐसा हुआ है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। जूही कहती है, नहीं, मंझले दादा रुद्रा का खून हुआ है और खून बड़े दादा शिबू ने किया है। मैंने रात को उन्हें रुद्रा को जबरदस्ती दवाई खिलाते देखा था। मुझे यकीन है कि उन्होंने ही कुछ किया है। शिबू हैरान होकर कहता है, क्या मैं अपने भाई का खूनी हूँ? तुम ये क्या कह रही हो जूही? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? तुम्हें देखने में गलती हुई है। पुलिस ऑफिसर मनुष कहता है, असली दोषी कौन है ये पुलिस तय करेगी, बॉडी लेकर थाने चलो। आदि चौंक कर पूछता है, मतलब बॉडी ले जाने की क्या जरूरत? मनुष कहता है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही आप उसे आखिरी संस्कार के लिए ले जा सकते हैं। शिबू ये सुनकर कहता है, असंभव, रोंकिनी भवन में कभी पुलिस नहीं आई और आप कह रहे हैं कि मेरे भाई की बॉडी की चीड़-फाड़ करेंगे? आदि भी कहता है, हाँ, ये काम आप नहीं कर सकते। मनुष्य कहता है, देखिए, पुलिस के काम में रुकावट मत डालिए, वरना मैं आपको सबको जेल भेजने पर मजबूर हो जाऊंगा। पौधा ये सब देखकर रोते हुए अपने बेटों से कहती है कि रुद्रा को पोस्टमार्टम के लिए ना भेजें, लेकिन मनुष्य किसी की बात नहीं सुनता और बॉडी लेकर चला जाता है। इन सब बातों से पौधा काफी बीमार हो जाती है। रात को डॉक्टर पौधा को देखकर आदि को बताता है कि वो एक के बाद एक मौतों का सदमा नहीं झेल पा रही, इसलिए किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना बेहतर होगा। उधर मानुष मॉर्ग से रुद्रा की मेडिसिन डिटेल्स लेता है। डॉक्टर बताता है कि अगर रुद्रा ज्यादा उत्तेजित हो जाए तो उसे एक साथ 4 गोलियां दी जा सकती है। मैंने शिबू को उस रात यही सुझाव दिया था। उसने मेरी परमिशन से ही रुद्रा को जबरदस्ती दवाई खिलाई, क्योंकि वो अपनी मर्जी से दवा नहीं खाता था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि दवा के बाद वो शराब नहीं पी सकता, मगर उसने वही किया। उसी रात पौधा जब सो रही थी तो किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की। वो डर के मारे कांपते हुए जाग गई। तभी छोटी आ गई और अपनी माँ को शांत किया। अगले दिन छोटी पुजारी को बुलाती और घर को श्राप मुक्त कराने की विनती करती है। पुजारी कहता है, पैसे देने से श्राप नहीं जाएगा, ये तो होना ही था। सोमनाथ मतलब आदि के पिता के एक गलत फैसले के वजह से ये परिवार के 6 लोग मर गए थे। सोमनाथ ने एक आदमी को चोर समझा था, जिसके कारण वो आदमी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने पूरे परिवार के साथ उसने खुद को खत्म कर लिया। एक अच्छा परिवार सोमनाथ की गलत इल्जाम के वजह से तबाह हो गया। उसी का श्राप इस परिवार
परिवार को लगा है 5 लोग पहले ही मर चुके हैं, मेरी गिनती सही है तो इस घर का एक और सदस्य मारा जाएगा। दूसरी तरफ जॉबा जब चाय बना रही थी तब एक फ्लैशबैक दिखता है। उस गरीब लड़की की माँ कह रही थी कि उसकी जल्दी शादी करके उसे विदा कर देगी। लड़की कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। माँ कहती है तू शादी नहीं करेगी तो तेरा भूत करेगा। ये कहकर माँ चाय पीती है और तभी उसकी सांसें रुकने लगती है और वो वहीं मर जाती है। शायद उसे जहर दिया गया था। प्रेजेंट में जूही मानुष को फोन करती है। मानुष बताता है रुद्रा के पेट में एक तरह का जहर मिला है जिसका दवाई या शराब से कोई लेना देना नहीं है। ये जहर कुछ खास पेड़ों की पत्तियों से बनाया जाता है। खूनी इसी घर में है और वो बहुत चालाक है। जूही डर जाती है कि खूनी उसके आसपास ही घूम रहा है। तभी जॉबा उसे चाय का कप देकर जाती है। मानुष फोन पर चेतावनी देता है जूही तू उस घर में थोड़ा संभल कर रहना, किसी पर भरोसा मत करना, खूनी कोई भी हो सकता है। जूही कहती है मानुष मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। ये बोलते बोलते जूही चाय पी लेती है और तुरंत उसकी सांसें रुकने लगती है। मानुष फोन पर ये समझ जाता है और फौरन घर पहुंचता है। डॉक्टर भी आ जाता है और बताता है कि जूही अब ठीक है। मानुष पूछता है आपकी काम वाली कहाँ है? आदि पूछता है क्यों, क्या हुआ? मानुष कहता है क्योंकि जूही को जहर दिया गया है, उसके चाय में जहर मिला था। मैं फोन पर ही था जब जॉबा उसे चाय देकर गई और वो चाय पीते ही जूही पर जहर का असर शुरू हो गया। इसीलिए अब जॉबा को पकड़ते ही सारा सच बाहर आ जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। आदि कहता है ठीक है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जूही आपकी अच्छी दोस्त हो सकती है लेकिन वो मेरी पत्नी है, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है। मानुष कहता है ठीक है चलो। इसके बाद पास्ट का एक दृश्य दिखता है। वो लड़की कुछ बच्चों से कह रही थी आज से तुम सब मेरे राज्य में सुरक्षित रहोगे, यहाँ तुम सबको कोई कमी नहीं होगी, मैं हमेशा अपने हाथों से तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारी रानी हूँ। जब वो ये सब कह रही थी तब उसका भाई और बाकी लोग हंसने लगे और बोले क्या तू रानी है? तुझे रानी बनने का इतना शौक है? लड़की होकर राज करेगी? रुक अभी बताता हूँ। ये कहकर लड़के ने उस लड़की की पसंदीदा गुड़िया तोड़ दी और बोला जो अपनी गुड़िया की रक्षा नहीं कर सकती वो हमारी रक्षा क्या करेगी, चली है राज चलाने। वो सब उस पर बहुत हंसते हैं। लड़की अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होती है पर वो तब किसी से कुछ नहीं कहती। सीन प्रेजेंट में आता है। मानुष और आदि जंगल में जॉबा को ढूंढने निकलते हैं और उसे पकड़कर सीधे घर ले आते हैं। जॉबा बार बार कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो कुछ नहीं जानती। इधर जूही को होश आता है और वो सबसे पहले जॉबा से कहती है जॉबा मासी अगर आज तुम नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं बचती। जॉबा कहती है मैं तुम्हें चाय देकर जब जा रही थी तभी तुम्हारे गिरने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा कि तुम जहर खाए हुए इंसान की तरह पड़ी हो। मैं घबरा गई और सबको आवाज दी पर कोई नहीं आया। तभी मुझे याद आया कि रोंकिनी देवी के गले में नीम के पत्ते और लहसुन की माला होती है। मैंने तुरंत तुम्हें नीम के पत्तों का रस पिलाया ताकि तुम्हें उल्टी हो जाए और जहर बाहर निकल जाए। इससे खतरा थोड़ा कम हुआ। उसके बाद मैं जंगल भागने नहीं गई थी बल्कि तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाने गई थी ताकि तुम्हें आराम मिले। जॉबा रोते हुए कहती है आदि बाबू मैंने तुम्हें 4 साल की उम्र से पाला है और तुम आज मुझे खूनी समझकर पकड़ लाए। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया जबकि मैं इतने सालों से सबकी सेवा कर रही हूँ। मानुष ये सब सुनकर कहता है मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि आपने जूही की जान बचाई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि चाय के कप में जहर किसने डाला। इसके बाद मानुष जूही से कहता है देख मैं तुझे यहाँ और रहने नहीं दूंगा, तू मेरे साथ वापस चल। केस सुलझने से पहले तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। ये घर मौत का घर बन गया है, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जूही कहती है नहीं, तुमने बहुत मदद की है पर अब मैं अपना फैसला खुद लूंगी। अगर किस्मत में मौत लिखी है तो वही होगा। अब तुम जाओ और हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगले दिन सुबह आदि जूही से कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा पर मैं नहीं कर पाया। जूही कहती है आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस एक बात बताइए आपको क्या लगता है क्या ये सब जो हो रहा है क्या वो रोंकिनी देवी का श्राप है या उस किसान का श्राप जिसने अपने परिवार के साथ अपनी जान दे दी थी। आदि कुछ कहता उससे पहले बाहर उसकी बहन छोटी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो इतनी डरी हुई है कि घर छोड़कर भागना चाहती है। आदि उसे समझा बुझाकर रोक देता है। आज जब जूही मंदिर का कमरा साफ कर रही थी तभी उसे एक फूल से वही जहर की गंध आती है जो उसे चाय में मिली थी। वो घर के बाहर उस फूल के पेड़ को चेक करने आती है। उसी समय वहाँ बैंक का एक आदमी आता है। वो जूही के साइन लेने आया था क्योंकि आदि ने उसके नाम पर पैसे जमा किए थे। ये सुनकर जूही काफी हैरान होती है। जूही अब आदि को नई तरीके से पहचानने लगती है कि अब सच में वो उसकी बहुत परवाह करता है, इसीलिए भविष्य की सोचकर उसके नाम पर पैसे जमा कर रहा है। उसी रात जूही को बाहर फिर से वही जहर की गंध आती है। वो वहाँ पहुँचती है और देखती है कि जॉबा उन फूलों को पीस कर छिड़क रही है। जूही हैरान होती है। जॉबा उसे सावधान करती है कि वो वहाँ ना आए क्योंकि ये जहर बहुत खतरनाक है और इसे बनाना मुश्किल है। इसका इस्तेमाल सांप और
और कीड़े मारने के लिए किया जाता है। जूही को मानुष की बात याद आती है कि रुद्र के पेट में भी ऐसा ही जहर मिला था, यानी खूनी बहुत चालाक है। पास्ट का एक दृश्य दिखाया जाता है। वो लड़की अब बड़ी हो गई है और वो आदि के पिता और दादाजी को डाकुओं से बचाती है। आदि के दादाजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुमने मेरे वंश के इकलौते चिराग को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें ही अपनी घर की बहू बनाऊंगा। वो लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है। प्रेजेंट में पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पौधा है, मतलब आदि की माँ। उस लड़की में बहुत गुण थे, पर ससुराल और परिवार के चक्कर में सब दब गए। आज घर के सब लोग आदि के पिता की मौत के बाद शांति पूजा के लिए गए हैं। घर पर पौधा अकेले अपना पान का डिब्बा ढूंढ रही थी। तभी जूही वहां आती और पूछती है, क्या आप यही ढूंढ रही थी? पौधा देखती है कि वहां उसका बनाया हुआ वही जहर रखा था। असल में पौधा ही वही कातिल है जिसने अब तक सबको मारा है, लेकिन उसने अपने ही परिवार के लोगों को क्यों मारा, इसका कारण अब सामने आता है। पौधा बचपन से ही बहुत तिरस्कार और इंसल्ट सहकर बड़ी हुई है। जब वो रोंकिनी भवन में बहू बनकर आई तो उसने खुद को यहाँ की रानी और इस घर का अपना राजपाट समझना शुरू कर दिया। उसे अपनी भाई की वही बात याद थी कि तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। पौधा ने अपने बेटे रुद्र को इसलिए मारा क्योंकि उस रात रुद्र को अपनी माँ का सच पता चल गया था। उसने वो साड़ी देख ली थी जिसे पहनकर उसकी माँ ने कामालिनी का खून किया था। उसने कामालिनी को इसलिए मारा था क्योंकि वो बहुत बदतमीज और गुस्सैल थी। पौधा ने उसे बहू के रूप में सिर्फ इसीलिए अपनाया था ताकि वो रुद्र को अपने पास रख सके, क्योंकि रुद्र उसके प्यार में पागल था। लेकिन जिस दिन कामालिनी ने रोंकिनी देवी की मूर्ति पानी में फेंकी, पौधा का धैर्य टूट गया। उसने रुद्र के नाम से झूठी चिट्ठी लिखकर कामालिनी को बाहर बुलाया और मौका देकर उसे हैंडपंप में धक्का देकर मार दिया। बड़ी बहू बल्लारी को उसने इसीलिए मारा क्योंकि पौधा उसे छुप छुप कर बच्चा न होने की दवाई खिलाती थी। पौधा को लगता था कि बल्लारी मानसिक रूप से बीमार है और वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में कोई बीमार बच्चा पैदा हो। एक दिन बल्लारी को इस सच्चाई का पता चल गया और उसने पौधा को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। गुस्से में आकर पौधा ने सोती हुई बल्लारी को आग लगाकर जिंदा जला दिया। पौधा धीरे धीरे एक साइको बन चुकी थी। उसने अपने पति सोमनाथ को भी नहीं छोड़ा। उसके पति को पता चल गया था कि बल्लारी के मां न बन पाने की वजह पौधा है। उसने पौधा को चेतावनी भी दी थी कि अगर उसने नई बहू जूही के साथ कुछ भी गलत किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। पौधा को धमकियां पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने पति को भी जहर देकर मार डाला। उसे किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस घर को अपना साम्राज्य मानती थी और जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे हटा दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिंधुजा का खून कैसे हुआ। उसे मारने का कारण ये था कि एक बार सिंधुजा ने पौधा को बताए बिना मंदिर से कुछ सामान लेने के लिए उसके पल्लू से चाबियां निकाल ली थी। ये देखकर पौधा ने सोचा, आज इसने बिना पूछे चाबी ली है, कल ये मेरा पूरा संसार छीन लेगी। लेकिन ये रोंकिनी भवन सिर्फ मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। यही सोचकर पौधा ने सिंधुजा के खाने में भी जहर मिला दिया और उसका इनहेलर छुपा दिया ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए, और वैसा ही हुआ। सबको लगा कि इनहेलर ना मिलने के कारण सांस रुकने से उसकी मौत हुई। किसी को शक नहीं हुआ और कोई पुलिस केस भी नहीं हुआ, और ये सब पौधा का प्लानिंग था। प्रेजेंट में पौधा ये सब जूही को बता देती है और कहती है, अब मैं तुझे मारूंगी। उस दिन तू चाय पीकर नहीं मरी, तेरी किस्मत अच्छी थी, पर आज तू मरेगी। मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं उसे खत्म कर देती हूँ। मैंने तो अपनी माँ को भी इसी जहर से मार डाला था। जब पौधा ये सब कह रही थी तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसके सामने जूही नहीं बल्कि साक्षात रोंकिनी देवी खड़ी है। देवी की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर पौधा डर के मारे पीछे गिर जाती है और सिर फटने के वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस तरह से उसे अपने पापों की सजा मिल जाती है। थोड़ी देर बाद जूही, आदि और मानुष वहां पहुंचते हैं और पौधा को मरा हुआ पाते हैं। मानुष को वहां जहर वाला डिब्बा मिल जाता है। शायद अब सबको पौधा की सच्चाई पता चल जाएगी। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सब खत्म होने के बाद नदी के किनारे खड़ी होकर जूही आदि से कहती है, मैं अपने माँ बाप के लिए बोझ थी और आपके साथ भी बिना प्यार के पूरी जिंदगी बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको इस शादी से आजाद करती हूँ। मैं अब सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। आप खुश रहना, मैं जा रही हूँ। तभी आदि उसे रोकता है और कहता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे प्यार करने का एक मौका दोगी प्लीज? ये कहकर वो घर की चाबियां जूही के हाथ में रख देता और कहता है, मेरा घर, संसार और जीवन आज से सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये रोंकिनी भवन भी तुम्हारा है। क्या तुम रुकोगी? जूही राजी हो जाती है। कहानी के लास्ट में दिखाया जाता है कि जूही भी अब पौधा की तरह साड़ी पहनती है और पल्लू में चाबियां बांधकर पूरे घर में घूमती है। वो मुस्कुराते हुए रोंकिनी देवी की पूजा करती है और यही कहानी खत्म होती है।
बचपन का सदमा एक इंसान को कितना खतरनाक बना सकता है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। पौधा में काबिलियत थी, पर बचपन से मिले अपमान ने उसे एक कातिल बना दिया। लेकिन अंत में देवी ने उसके पापों का विनाश कर दिया। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।